बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी औरत का वाकया जिसने अपने ही बेटे से शादी कर ली। उसके बाद जो कुछ उस औरत के साथ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको एक ऐसी औरत का वाकया भी बताएंगे जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, लेकिन किस तरह से उसने अपने इन तमाम बुरे कामों से तौबा की और फिर उसे क्या मकाम हासिल हुआ। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शवाहिदुल नब्वा में बाबुल इल्म शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजहो की करामत और मेराज इल्म का वाकया कुछ यूं बयान किया गया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के काशाना खिलाफत से कुछ दूर एक मस्जिद के पहलू में दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते रहे। सुबह को अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दोनों को बुलाकर झगड़े का सबब दरियाफ्त फरमाया तो शौहर ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या करूं? निकाह के बाद मुझे इस औरत से बेइंतहा नफरत हो गई है। मेरा रवैया देखकर बीवी मुझसे झगड़ा करने लगी, फिर बात बढ़ गई और रात भर लड़ाई होती रही। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तमाम हाजिरीन दरबार को बाहर निकाल दिया और औरत से फरमाया, देख, मैं तुझसे जो सवाल करूं उसका सच सच जवाब देना। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है। औरत हैरान हुई कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये सब कैसे मालूम हुआ, हालांकि उसने भी नहीं बताया। बोली, बिल्कुल ठीक आपने बताया है या अमीरुल मोमिनीन। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तू याद करके तू ज़नाकारी से हामला हो गई थी और एक मुद्दत तक तू और तेरी माँ इस हमल को छुपाती रही। जब दर्द ज़ेह शुरू हुआ तो तेरी माँ तुझे इस घर से बाहर ले गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक कपड़े में लपेटकर तूने मैदान में डाल दिया। इत्तफाक से कुत्ता उस बच्चे के पास आया। तेरी माँ ने उस कुत्ते को पत्थर मारा, लेकिन वो पत्थर बच्चे को लगा और उसका सर फट गया। तेरी माँ को बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चे के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर तुम दोनों वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद उस बच्चे को तुम दोनों को कुछ भी खबर ना मिली। क्या ये वाकया सच है? औरत ने कहा, हाँ ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पूरा वाकया हरफ बहरफ सही है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मर्द, तू अपना सर खोल कर इसको दिखा दे। मर्द ने सर खोला तो उस जख्म का निशान मौजूद था। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, ये मर्द तेरा शौहर नहीं है बल्कि तेरा वही बेटा है जिसे तू फेंक कर चली गई थी। तुम दोनों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। अब तू अपने इस बेटे को लेकर अपने घर चली जा। इस तरह से दोस्तों, हजरत अली करमल्लाह वजहो के फरासत इल्म की वजह से एक माँ अपने बेटे से जिना करने से बच गई। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस बदकार औरत की कि जिसने अल्लाह के हजूर तौबा की थी। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया जिस पर वो रोजाना बन संवर कर बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा आते थे। उस औरत की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। वो फिर जहां भी बैठता, मराकबा में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में, जब भी बैठता उसका दिल ही नहीं लगता था। उस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं इसके पास चला जाऊं। चुनाचे उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, उसने उसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं
आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा कि तुम कौन हो और क्या हो? उस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलां है और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी है, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़ा। उस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोहबत साथ बैठने की उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कमारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ। मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो इतनी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे क्यों मिलने आई है, इनका क्या ताल्लुक है उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि चली जा यहाँ से, मैं नहीं उसे मिल सकता। उस बेवकूफ ने आकर कहा, मैंने बात कही तो वो बहुत खफा हो गए और तुमसे मिलना नहीं चाहते। वो औरत डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से चल पड़ी और वापस आ गई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनाचे उसको कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती। एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत भी कर लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्न जमाल को न देख सके कि यह कौन जा रही है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह पाक का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों न मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। और इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढती हुई उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फला बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उसके घर वालों ने कहा कि उसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम ऐसा करो इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा कि मैं इंतजार कर लेती हूँ। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उस नौजवान को अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर इसके तख्त पर जा बैठा था। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर ज़हन से निकाला था। फिर नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिर पड़ा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को भी बहुत गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। उन्होंने कहा, अब वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लोगी। उस औरत ने कहा, ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे उस औरत को उसके भाई के साथ निकाह हो गया
और उस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता फरमाए और 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो रब कितना गफूर और रहीम है। तो इसलिए दोस्तों हमें भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त अपने गुनाहों की माफी तलबी करते रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।